घरवा न बची है लगौले से अगिया, जरी जाए हथवा तपनिया के पाए। दूसरे के खातिर जो खुद बगड़हवा, परी है मड़रिया में तोहरा के जाए। धनवा पराए पे डोली है ईमानवा, तज्ञनवा जहनवा में कैसे के संहारी। मंगल कहाई कहावत कहली बा, तोहरा की हल तोहर अगवई त उतरी। बिरहा सुने वाले बाबूजी, भूमिका के लाइन में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। घरवा न बचे हैं लगौले से अगिया, जरी जाए हथवा तपनिया के पाए। दूसरे के खातिर जो खुदबा गढ़हवा तब परी है मड़रिया में तोहरा के जाए। धनवा पराए पे डोली है ईमनवा, तज्ञनवा जहनवा में कैसे के संभरी। मंगल कहाई कहावत कहल बा, तोहरा किहल तोहरे अगवे त उतरी। जिस जगह पर पराए धन पर पराई नारी पर पराए अमानत पर ईमान डगमग हो जाता है, उस जगह पर ज्ञान का कोई अस्तित्व। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है अरे मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना। हम तीर चलाना क्यों छोड़े, यह गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी अनमोल लाइन लिखे। जिस चीज का सौदा बस न तेरे, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े।
सके जो साथ मेरे, खुश रह न सके जो साथ मेरे, उसके पीछे क्यों हो खड़े, खुश सुनने वाले बाबूजी, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े। जौने चीज का सौदा अपने बस में न हो ओकरे पीछे पड़े के न चाहिए। और जो अपने साथ खुश नहीं है या तो उसे हटा दो, हिम्मत है नहीं स्वयं हट जाओ। कहानी का शुरुआती हो ऐसे बात, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है रहे दो भाई, रहे दो भाई रामू श्यामू एक ही रानी में, रहे दो भाई रामू श्यामू एक ही रानी में, बहुत पट्टी दोनों में रार न खानदानी में। यह देख के मिलई हर जगह बतिया साची, यह देख के मिलई हर जगह बतिया साची, चुगलखोरन से कौनो गाँव न होए बाकी। रामू श्यामू के गुरु दीन बंधु थे ज्ञानी, रामू श्यामू के गुरु दीन बंधु थे ज्ञानी, बड़े ही रंग से हर घर में करते जजमानी। एक दिन घूमते चेला के दुआरवा अइले, एक दिन घूमते चेला के दुआरवा अइले, देख गमगीन श्यामू के गुरुजी फरमैले। भैया हो रामू यादव श्यामू यादव 200 घर का यह हिरानी बा, और रामू श्यामू में बड़ी एकता बा दोनों भाई में। माता पिता तो बचपने में ये दुनिया को छोड़ करके चल बसे, पूरे गांव में सबके घरे बंटवारा हो गया बा, लेकिन रामू यादव श्यामू यादव दोनों भाई में जितना प्यार बा उसे कई गुना ज्यादा प्यार देवरानी और जेठानी में बा। तो यह देखे के मिले हर जगह बतिया साची, चुगलखोरन से कोनो गाँव न, चाहे हमार गांव हो चाहे केहू का गांव हो, हर एक गांव में 2-4 ठे चुगलखोर तो मिली जाती। जवन ये हर का बात वो हर किहे बगैर उनके नींद नहीं आवत। रामू श्यामू के गुरु बड़े विद्वान, बड़े महात्मा, बड़े प्रकांड विद्वान दीन बंधु गुरुजी 200 घरे का हिरानी में गुरुदेव का जजमानी चटकी बा। तो पूरा गांव के लोग मिल के जाए के मुखिया दादा से कहे, ए दादा रमुआ समूह में अलगौजी कराए देव, तो अब की चुनाव होई तो फिर से मुखिया तो ही बनबा। मुखिया दादा के कुर्सी के लालच गुरुजी एक दिन भेटाई गए मौके से, और गुरुजी के पैर पर जाकर के गिर पड़े। अब मुखिया दादा से गुरुजी कहत उन का बात बा, बड़ा उदास नजर आवत है। जब ये इतना बात सुनत है मुखिया दादा से कहा, गुरुजी आपका दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। देखत है धूप में चलत चलत पाँव में छाला पड़ जाता, इतना बढ़िया शरीर ही धूप में जल के करिया होता।
तो एक काम करा, चेलन के गुरु के लगे जाए के चाहिए, न कि गुरु के चेलन के दुआरे दुआरे टहरे के चाहिए। हमारे हिसाब से ये काम नहीं सही बा। तो आप बतावा हम का करी? का यही रमुआ समुआ में अलगौजी कराए देता तो बढ़िया तो के 2-4 बिस्सा जमीन देवाए दे, एक ठे मंदिर बनवाए दे, एक आध 2 ठे गाड़ी घोड़ा तोरे दुआरी पर खड़ा हो जात। अब बढ़िया एकदम रह ठाट बाट से गुरु आइन के लिए आई के संगे, जेकर गर्ज होई तोरे लगे खुदे आई। अब मुखिया दादा के कुर्सी के लालच, गुरु महाराज के मंदिर के लालच, जमीन का लालच, धन दौलत का लालच। गुरु महाराज दरवाजे पर पहुंचे चेलवन के, तो छोटका चेलवा समूहा के दुल्हन के तबीयत बड़ी खराब बा। तो गुरु महाराज कहत कहा है श्यामू से, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासु तनी करनाया जोरवा। गुरु महाराज अलग करे बदे बीज बोवत है न बिहार से। तो कहत का है छोटका चेलवा के, रमुआ के हउए कर तू तवा, रमुआ के हउए कर तू तवा, मेहरी लियो लो कर भूतावा। रमुआ के हउ दुल्हन के तोहरे ना कौनो बीमारी, रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी, रमुआ के सार ससुर परम भवनिया के जूठवा, परम भवनिया के जूठवा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। बचवा श्यामू, तोरे दुल्हन का तबीयत बड़ी खराब बा, बड़ा दवाई करत है लेकिन आराम नहीं लागता। कह गुरुजी बहुत परेशान है, आज कईयों महीना हुई है, एरिया का कोनो डॉक्टर नहीं बचन जहां अपने दुल्हन के लेके ग न हो, लेकिन तनको आराम लगता है नहीं बा। तो आप इतना बड़ा विद्वान हैं, तनी विचार के देखक कोनो नजर टोना भूत पिचास तो नहीं बा। जब ये इतना बात सुने गुरु महाराज तो कहे तनी चाउर लियावा, तनी चाउर लियावा। आ जब चाउर लियावत हैं तो गुरु महाराज चौरे से चाउर उठावत हैं। जब चौरे से चाउर उठावत हैं, बहुत जने ओझाई ओझाई करत थी तो लवांग से लवांग सटावत थी, कहीं देवता बराबर दस्खत देता एकदम। तो गुरु महाराज चौरे से चाउर उठावत हैं। और जब चौरे से चाउर उठावत हैं तब गुरु महाराज कपारे हाथ धो के बैठ गए। श्यामू कहत हैं, का भो गुरुदेव, कैसन बड़ा अफसोस में पड़ा है, आपका चेहरवे मुरझाए गए। कहा का बताई लाल, हो हमार चेला, तू हमार चेला। कहे के तो न चाहिए लेकिन हमके कहे पड़ता।
कहीं तोहार मेहरारू बीमार बा, एमन तोहरे मेहरारू को कोनो गलती नहीं बा, न तोहार कोनो गलती बा। तोहार बड़का भाई रामू और उनकर दुल्हन तोहार बड़की भौजी जियत पहलवान लेके आई बा। इन्हन दोनों प्राणी जितना मीठी बात बोलत हन उतना ही जहर भरा बा। तोहर भौजैया अपने नैहरे से गहना लेके आई बा, वही गहनवा में धन मध्य भूत आई बा। तो गहनवा के पहिरत है? सामू कहे हमार दुल्हन। तोहर दुल्हन काहे पहिरत है? एकर कारण जानत है? कहे हमार भौजी बहुत प्रेम करत ही, यही बदे अपने देवरानी के दे दिए है। कहे प्रेम नहीं करतीन तोहर मूड़ी काटत है। तोरे भैया भौजी के जानकारी बा कि गहना में धन मध्य भूत आई बा, यही बदे तोहर भौजी नहीं परत है, तोहर दुल्हनिया पहिरता। अपन भलाई चाहत अपने भाई से बंटवारा कैले। जब इतना बात सुनत समूह तो ओकरे गुस्सा लग गई। अरे बाप रे बाप, ये भाई या कि कसाई है? हम आंख मूंद के विश्वास करी थी जौने भैया भौजी के भगवान से बढ़ के मानी, वो भैया भौजी हमारे मेहरारू के मुआवे चाहतन। हमारे गुस्सा में जाए के भैया भौजी दोनों जने चारपाई पर बैठ के बतियावत हैं। अब भैया का कालर पकड़ के खींच के जमीन पर पटक दिए उठाए के, लगा मारे। अजब मारे लगा तेरी भैया के बहन तब ले भौजी का दे देवर बबुआ तोर दिमाग खराब बा। कहीं तू तो बोलू जिन नहीं तो जिंदा गाड़ दे जमीन में, तोहरे कुल करल करावल है। तब भौजैया अपने आदमियों से कहत बा कि तोहार भाई पागल होइए बा, एक काम करा आज से एक चूल्हा चौका अलगे कर। यही तो कुल गांव वाले चाहत रहन, तब होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। कोनो मल्लाह के दुल्ही अपने खेवैया पिया से कहत बा, अरे पितरी के ले अइता, पितरी के ले अइता झुलनिया आई हो बाला, पितरी के ले अइता। और पितरी के ले अइता, अरे झुलनिया आई हो बाला, मछरी के काटे के तो मछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला, मछरी के काटे के नथुनिया आई हो। कहे सैया नहीं सोनवा के जुटत बा तब पितरिये के ले आवा। अच्छा पितरियों के नहीं जुटत बा तब मछरिया के काटवे के ले आवा। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। दोनों भाई एक दूसरे के कालर पकड़ के लड़त है, एकवा एक के मारता, एकवा एक के मारता। तब होत का बा, अरे झगड़ा में भइले बांटवरवा आई हो भैया, झगड़ा में भइले। बाटी गईले तब बाटी गईले घरवा दुआरवा यही हो भैया, बाटी गईले घरवा दुआरवा यही हो भैया। आए दिन बंधु गुरु लगाए सब जोड़ावा, लेकिन सझिया रवा में रह गए एक घोड़ावा। अरे आधा आधा गुरु में आधी करवाई हो भैया। गुरु महाराज कहे
मौके से आई है, अब बंटवारा कराए दे। हमार भाई सनक गब अब पागल हो गया, अब एकर हमारे कई में। अब गांव वाले कहते हैं ना मजा आए, अब सारे मार के ही हैं। भले भवा पूरा गांव में अलगौजी हो गया, बेनहन कैसे एक में रही। सुनने वाले बाबूजी जवन चुगली लगाए हैं जवन जवन, तो उन्होंने के तो खूब खुशी होता, खूब मजा आवत है। तो दोनों भाई में बाबूजी बंटवारा होता, घर दुआर बटिए, खेत कियारी बटिए, लोटा टाठी बटिए, रुपया पैसा बटिए, सब बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया बाबूजी, तो गुरु महाराज देखत हैं, उनकर नजर परी दुआरे घोड़ा बन्हावा। घोड़ा 21,000 दुई। अब गुरु महाराज सोचत है घोड़वा कैसे बांटी। कहा एक काम करो, रामू चारा दे ही, श्यामू पानी पिए ही, दोनों भाई मिल के ही घोड़ा के सेवा की है। और जब इतना बात कह के गुरु महाराज चल दिहन, तो यह रमुआ सोचा था पानी ना वही तो हम चारा ना आई। और सोचा था कईयो रोज बीत गए बाटे, अब वही तक ये चारा ही ना ही नावत है, तो हम पानी का ना आई। जब वो खाए न कुछ तो पियास का लागे वो करे। धीरे धीरे घोड़ा के कार्बेटर सूख गए। कहने का मतलब कि धीरे धीरे ओकर शरीर एकदम अब झुराई लगी। और झुराई लगी, घोड़ा के पांजर पांजर झलकई लगा। और जब 10-15 दिन बीत गए, अब घोड़ा मरई पर आवे, अब जाए कि तब जाए। भूले भटके चारा पानी ना देथन तो नाया देथन, नहीं नावथन तो कहे जाए दे ससुर मरई, हमका का करे के बा। अहर गुरु महाराज चलेन, कहे चल के देखी चिलवन के का हाल समाचार बा। और जब दुआरे पहुंचत हैं तो वही घोड़ावा पर मन लोभ गए गुरु महाराज के। तब कवि को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अजमावे वो किस्मत के बतिया, घोड़ा दे गुरुजी अपन दाव लगावई। अजमावे वो किस्मत के बतिया, किस्मत के बतिया। गुरुजी सोचत हैं दोनों भाई में अलगौजी तो हो ही गबा। अब आई है तो यही लगते गुरु दक्षिणा मांगे चली। जब इतना बतिया सुनत हैं बाबूजी दोनों चेला लोग, तो कहे गुरु महाराज गुरु दक्षिणा तो दे देव, घर दुआर के बंटवारा तो कह दिया एक गड़बड़ी की है। कहे का गड़बड़ी, कहे जब घर दुआर बटिए, यहाँ तक कि घोड़ों के बंटवारा हो गए, तो गुरुओं बटाई। अब गुरुओं के बंटवारा हुए। जब इतना बात सुनत है नरोसी पड़ोसी, कहा अब देखा गुरु ससुर का चीर फाड़ के बटी अपने आप के। अब गुरुओं फंसावा, बड़ा घिउ लग हुआ है, अहिराने से गुड़ घिउ लग गया है, चाउर और ढोक लग गया है। अब ले बांटे। गुरु महाराज अपने मन में विचार करत हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, दांव खेलिए। कहा चिंता मत करा, गुरुओं को बंटवारा होए। अब आज के बाद जब फिर कभू आऊ, तो हमार दहिना गोड़ रामू मिजही, बाया गोड़ श्यामू। गुरु के दाहिने तरफ के हिस्सा बड़के चेला के, बाएं तरफ के हिस्सा, लेकिन आज नहीं, अब आज के बाद फिर कभू आऊ। कहा इतना दिन हो गया गुरु ज्ञान ली है, लेकिन अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है। कहा गुरु महाराज का लेबा, अभी लगते ले जा, बताई दे हो काम निपट जाए। घोड़ा देख गुरुजी अपन दांव लगावे अजमावे वो किस्मत के बतिया। कहा यह घोड़ा दे देता तो पचे खियाऊ पियाई नहीं पावत है टाइम से।
गुरु दक्षिणो हमार हो जाए, घोड़ो चला जाए, जिए के बाई हट जाए। कहा गुरु रामो श्यामो से चलऊ माना बात हमार। कहा गुरु रामो श्यामो से चलऊ माना बात हमार। ताका ताकी में घोड़ा कौनो दिन जाई स्वर्ग सिधार। दई द घोड़ा हमें दक्षिणा में लई जाई भवन मझार। खुशी खुशी दोनों भैया तब घोड़ा थमा दिए उस बार। कहे गुरुजी घोड़ा दे के तो दई देवे, लेकिन चले के गारंटी फिर वापस भी न करब, सोच समझ के मांगे। जब इतना बात सुनत है गुरु महाराज कहा दई दे, न चले तो हम दवाई सुई करवा के कर चाल बढ़वाई लेवे। दोनों भाई खुशी खुशी घोड़ा कल लगाम पकड़ा दियन गुरु के हाथे। अब गुरु महाराज मारे खुशी में घोड़ा लेके चले। अब घोड़ा लेके चले, जब घोड़ा चलता ओकर चला करात बा। कईयों दिन ऐसे खाना पीना नहीं पाए, ओकर गोड़ तो लड़खड़ाता। गुरु महाराज कहा एक ही दरे बना बेचारा परा बा, यही से खून के दौड़ान कम होता। अब जहाँ दौड़े तहाँ ठीक ठाक हो जाए। गुरु महाराज घोड़ा लेके चले। दास जी घोड़ावा के गुरु महाराज जी घोड़ा लेकर के चले। चेलवन के गुरु महाराज के गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बगिया पड़त रही। और वही बगिया के बीचों में पहुंचे बाबूजी तो एकदम पगडंडी नुमा रास्ता गई रहा है। तो दोपहरिया के समय बा गुरु महाराज कहते हैं ना बा क्यों देखात नहीं, यही चढ़ के अजमाई ले। कभो घोड़ा चढ़ा नहीं है जिंदगी में, और गिरबे भाराबे हो तो यही गिर भारा ले, क्यों देखे न। गांव में जब घोड़ा चढ़ब गिर जाब तो लोग हंसी। जैसे घोड़ा बाबूजी ईड़ लगाए चढ़ाई बदे, ओकरे पीठी पर लात उठाए के ऐसे धरे और के कहा गुरु महाराज के बैठे के घोड़ा वही बैठ गए गच्छ से। गुरु महाराज कुछ नहीं पाए कि फेचकुर फेंक दिए सरवा घोड़ा। घोड़ा जब बैठ गया गुरु महाराज कहा ओह सचमुच एकर तबीयत खराब बा। चेला कहे रहन दे के दई देव, लेकिन चले के गारंटी। चिंता जिन करा बच्चा हमारे शरण में आई है, तोहार तबीयत वही हम दुरुस्त कह देवे। गुरु महाराज पहुंचे थे डॉक्टरी तो होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है बिरहा सुने वाले बाबूजी कोनो दुल्ही के दुल्हा परदेश जात बा। दुल्हिया अपने दुल्हा के समझावत बा, समझा के कहत का बा। लामे के नाम पे ना जई है ये परदेसी सैया। घरवई में गंगा बहे, घरवई में जमुना हो। घर ही के घाट पर ना है ये परदेसी सैया। कितना बढ़िया समझावत बा। घरवे में गंगा बहे, घरवे में जमुना, घर ही के घाट पर न है ये परदेसी सैया। तो पला बात बतावता। लेकिन बिरहा में कवि जी ऐसे भी बढ़िया बात लिखे। मतिया गुरु का पागलाई हो दवाई खोजे। डॉक्टर से कहाँ कौनऊ कैदाऊ पैया हो। घोड़वा चलता नहीं दई दा दवैया हो।
पैदा के आवेली हंसाई हो दवाई खोजे। घोड़ा वही बगिया में छोड़ के अपना पहुंचन बाबूजी बाजार दवाई लेवे बदे, और एक डॉक्टरी में घुस गए। डॉक्टर साहब से सारी बात बताई दिए कि हमार घोड़ा नहीं चलत बा, तनी कोनो दवाई दे देता ताकि ओकर चाल बढ़ जाए। जब ये इतना बतिया डॉक्टर साहब सुनत हैं तो गुरु महाराज के गोड़े से लेके मुड़े तक निहारत हैं। कह निहारत का है, दवाई दे, देबा कि न देबा, न देबा तो दूसरे डॉक्टरी में जाई। जब इतना बात सुनत हैं डॉक्टर साहब कहे दवाई दैत देत, लेकिन हम मनईक डॉक्टर है, पशु डॉक्टर। गुरु महाराज कहते हैं यार डॉक्टर तो डॉक्टर का, पशु डॉक्टर का, मनईक डॉक्टर। क्यों बीमार हो जाए तो दवाई तो देबा ही करबा। डॉक्टर साहब सोचत हैं कि ऐसा पागल सरवा आए कि ये पीछे छोड़े नहीं चाहत बा। डॉक्टर साहब कहा एक काम करा, जवन दवाई तोहे चाहत बा उ हमरे क्लिनिक में हम जात है, तनी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेके आवत है, तू ही हमें इंतजार करा। इतना बतिया कह के चला गए मेडिकल स्टोर तक कहें, लेकिन पहुंचन कहाँ, किराना स्टोर पर। 10 रुपया काली मिर्च लिहन, 5 रुपया का मघऊ मिर्चा, और लेके आए बढ़िया होके पीस के पाउडर बनाए के 2 पुड़िया में अलग अलग कह के गुरु महाराज कहे हला ले जा। गुरु महाराज जब इतना बात सुनत हैं कहा ये दवाई की विशेषता बताई दे, और कैसे खियावे के भाई हो बताई दे, कितना पैसा भाई हो बताई दे। तब डॉक्टर साहब कहत का है, बिरहा में एक लाइन तर्जबा, स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी गावे झूसी नरेश। कैसे गावे मास्टर साहब, अरे राम तो है में कितनी गलती बा। अबे तक खाली इलाहाबादी गवैया इलाहाबादी धुन महली इतने जानत हन कि झकोरा मारे झूलनी। पिया परदेश हो लिखल गोरी पतिया, लेकिन इहो बाबू रामधार जी के धुन रही। तो है में कितनी गलती बा, तो है में कितनी गलती बा, तू ही बतावा दादा के सार, तो है में कितनी गलती बा। जय हो प्रयागराज, जय हो। लेकिन बिरहा में भाव है। डॉक्टर साहब गुरु महाराज से कहत हैं, हाल का कही दवाई के, डॉक्टर बिहस पड़े तत्काल, हाल का कही दवाई के। दवाई का दाम बतावत हैं डॉक्टर साहब, मघऊ मिर्चा कश्मीर के मरीच लिया के पीस। अरे 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, बड़की वाली 20, 40 या 80 के चाल, हाल का कही दवाई के। डॉक्टर
डॉक्टर साहब कहा गुरु महाराज से ये जवन छोटकी पुड़िया बा एकर दाम 10 रुपया, और जवन बड़की वाली पुड़िया बा जेमन ललका पाउडर बा एकर दाम 20 रुपया। कहीं का है, कहीं जौने दवाई के दाम 10 रुपया बा उ दवाई के जब घोड़ा के दे देबा तो घोड़ा तोहार 40 की स्पीड में भागे, और जवन 20 रुपया के बाटे उ वाली दवाई दे देबा उ डोज दे देबा तो घोड़ा तोहार 80 की स्पीड में भागे, ठीक दूना स्पीड पकड़े। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज तो डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब एक बात और बताए द, हला विदाई पाए है चलाने से ढेर के, और मन से 50 रुपया निकाल के डॉक्टर साहब के पकड़ाए दिए, कहा चले न डॉक्टर साहब, कहा चले न दौड़े एकदम फुल गारंटी बा। गुरु महाराज कहा अच्छा ही दवाइया ले जाब तो घोड़वा के लगाए दे भाई, कहे नहीं, कहे तब का घोर के पियाए दे भाई, कहे नहीं, कहे तब का खियाए दे भाई केथों में मिले के, कहे नहीं, कहे तब का सुंघाए दे भाई, कहे नहीं, कहे तभी घोड़ा के हम देव कैसे ओकरे असर कैसे करे। एक ले जा अब पान दाई गोठ के आ घोड़ा के पूंछ उठाए के वही गौखा में ठूस दिया उठा से, तब तोहार घोड़ा स्पीड पकड़े। जब इतना बात सुने गुरु महाराज दवाई लेके चल दिए, और जब दवाई लेकर के चल दिए तब बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। ये हमारे हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। हमार मतारी बहन लोग एक गावत थी, कब जब शादी ब्याह पड़ा था। कैसे गावत थी मास्टर साहब? झाझर माड़ुआ जिन छा वही है ये बाबा हो, झाझर माड़ुआ जिन छा वही है ये बाबा हो, लगी है सूरजावा के ज्योति हो। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है गुरु महाराज दवाई लेके चल दिए एकदम खुश मिजाज में कि अब तो घोड़ा के दवाई के डोज दे वो घोड़ा दौड़े हमार। जब लेके चल दिए तो करत का है, पाउडर मरीच के लाके पुछिया उठा के गुरु, पाउडर मरीच के लाके पुछिया उठा के गुरु, ऊपर से दिहल लगाई हो। लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, उठ के चलल बापा राय हो। बिरहा सुने वाले बाबूजी गुरु महाराज दवाई लेके पहुंचे न, घोड़ा बैठा बाऊ ओकर सांस तो तरे ऊपर होता, कमजोरी के मारा दाना पानी तो पाए बा नहीं ठीक से। हर गुरु महाराज सोचत हैं तू चिंता जिन कर बेटा, तो बदे हम दवाई लेके आई गए। अब गुरु महाराज सोचत हैं पहले 40 वाली अजमाई, जब कम स्पीड पकड़े तब 80 वाला डोज दे, तो 40 वाला वह काली मिर्च का पाउडर जैसे डॉक्टर साहब बताए रहन वैसे घोड़ा के ले जाए के फिट कर दिहन। जैसे डॉक्टर साहब बताए रहन वैसे घोड़ा के पूंछ पकड़ के दवाई फिट कर दिहन।
और जब दवाई फिट कर दिया, जब 10-5 मिनट बीता, घोड़ा के शरीर में जब चुनचुनाहट पैदा भई, तब घोड़ा ठहनान प्रयाग स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होता है। आशीषो भैया सोची कैसन घोड़ा नंदनी लेके टहरत न। ई घोड़ा खाली घोड़े बरे पगलान में भैया हो आज जब घोड़ा तब हिरनांद, आज जब घोड़ा तब हिरनांद तो 10-15 मिनट बीतत बीतत उठ के खड़ा हो गया और झटके से मुड़ी खिसियाई के गुरु महाराज कहा, अरे वाह क्या कातिल दवा है, काम तो कर गई दवा। डॉक्टर साहब तू जहाँ रहा खुशी रहा भैया, तो है बहुत बहुत हम नमन करत हई, हमारे घोड़ा ठीक कर दिए। अब घोड़ा के तो जलन होता है हमारा, वो छटपटाता। अब गुरु महाराज कहा अब घोड़ा दौड़े, अब बैठक चल बेटा लिया के, और एड़ लगाए ना लगाम पकड़ के जैसे घोड़ा पर चढ़ाई के कोशिश की है, और गुरु महाराज ऐसे गोड़ उठाए हैं घोड़ा चढ़ाई बदे, और तब से तो घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ ली है। जब धक्का मारे गुरु महाराज के गिराई दिए तो घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ के लगा भागई, और जब भागे लगा भागत 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 चला जा रहा है घोड़ा। सुनने वाले बाबूजी यार गुरु महाराज सोचत है न, बा बेटा बा, एक तो पौरुख नहीं रहा चल के, हमारे बिल्ली हम ही से म्याओ, हम ही तोह दवाई लिया के दिया, हमके बिना बैठाए जात है। चिंता मत करे, अब 80 वाली तो हमारे लगवई बा, तू अगर 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब। गुरु महाराज वह मघऊ मिर्चा वाला पाउडर निकारे जैसे घोड़ा के लगाए रहन, वैसे धोती उठा के पोछा खोल के अपने फिट कर ले। अरे वाह, और वैसा गुरु महाराज अपने फिट कैली हन। सुने वाले बाबूजी घोड़ा के तो 10 मिनट बाद असर किए रहा दवाई, और गुरु महाराज के लगौते मान असर कह दिए। गुरु महाराज लागे 80 की स्पीड में वही कूद के कहा दौड़े के लागे वही कूद, अरे माई रे अरे बप्पा रे जान गए, अरे माई रे अरे बप्पा रे जान गए, वही लगन चिल्लाई। गुरु महाराज ऊपर से पानी नीचे से हवा फेंकत है। गुरु महाराज जी लागे चिल्लाई, अरे बाप रे दुहाई हो क्यों जान बचाई ले। अब के आवता वह दोपहरिया में के जान बचा वही आवता। गुरु महाराज सोचे लगे कि अब तो जिंदगी चली जाए। उनके पूरे शरीर में जैसे मघऊ मिर्चा बरई लगा, गोड़े से लेके मूड़े तक के। आशीष भैया कहूँ नैनो घी मिल जाता है। गुरु महाराज के पूरे शरीर में बरई लगा। बाबूजी गुरु महाराज पहुँचे, कैसो न कैसो पहुँचे, बड़ी दुर्गत होत बा। अब तो शरीर के बड़ी गत होत बा। जब ये तनी कातिल दवाई रही तब सार घोड़ा भाग गई, न तो कस भाग गई। अब वह डॉक्टरी में पहुंचे। डॉक्टर साहब जब देखें तो कहन है इस सरवा गुरु बाबा के का होई गे, अभी तक तो ठीक ठाक रहा, कैसे न ऐठत बररत करे लगे कि बिछी उछी मार दी है बका, बड़ा तेजी असर करता। आवा आवा महाराज आवा आवा। और गुरु महाराज डॉक्टर साहब के लगे पहुंचत पहुंचत डॉक्टर साहब के गोड़े पर बाबू जैसे मुहिक बले भाराई पर, मुहिक बले भाराई पर, और लागे लोटे जैसे नागिन नृत्य करे लपेटे लागे, वैसे गुरु महाराज डॉक्टर के लपेटे लागे। जब लागे लपेटे डॉक्टर साहब कहा, अरे बाप रे बाप का भ तो है पहले बताओ। ले गए बाबूजी लेटाई दिहन बेड पर, उन्हें ले गए लेटाई दिहन। कहन तो का भ का कहा वही जौन दवैया दे रहे, कहा का भ दवैया, घोड़वा कहाँ गए। सूरदास डॉक्टर साहब कहते हैं तोहार घोड़ा कहाँ गए। कहा पहले हमार इलाज कैले तब घोड़ों को लैया उभेर के। कहा का भ कहा जौन 40 वाली दवाई रही वो घोड़ा के लगाई दिया। घोड़वा सरवा 40 की स्पीड पकड़ ली है, बिना हमें लिया ये जात रहा। तो हम सोचा बेटा तू 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब।
जो 80 की स्पीड वाली दवाइया रही 20 रुपया वाली, जैसे घोड़वा फिट किए रहे वैसे अपने लगा लिया। डॉक्टर साहब कहे सत्यानाश, एक तो दवाई नहीं मिलत रही, आ कैसो न कैसो तो है दवाई व्यवस्था कह के दिया, तो घोड़ा के दवाई तुम मनई हो के इस्तेमाल करबे तो घोड़ा के इतना बर्दाश्त कर पाओगे। अब आवा जल्दी लेटा लेटा लेटा, जल्दी से लेटाई उठाई के ग्लूकोज के बाटल ले आई के टांग दे न, मन 4-5 इंजेक्शन लगाए, मरहम उरहम ले आई के लगाए दिए न, दवाई दिए न, का खुराक कहन खाए ले। अब कुछ देरी तक के, कुछ देरी के बाद तो है आराम हो जाए, अब घाव ताजा बा। अरे जैसे इतना देर वैसे रच के देरी और बर्दाश्त करे। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज हाय माई हाय बप्पा चिल्लात हन, दवाई ववाई खाएं भैया। वाह, कवि के हृदय की क्या कल्पना है। सुनने वाले बाबूजी, गुरु महाराज के कुछ देर के बाद जब राहत लगा, हाली हाली जल्दी स्पीड तेज करके उनके ग्लूकोज चढ़ावत है। पसीना मजे के निकरा बजाइए, पानी इनके शरीर में हो जाए तो इनके तनी आराम हो जाए। जब 4-5 बोतल ग्लूकोज चढ़ा तब गुरु महाराज के रच की राहत भई, तनी राहत भई। तब डॉक्टर साहब कहा कस क्या महसूस हो रहा है। हाँ, पहलवा एक क्रीम आवे कहा एंटीसेप्टिक क्रीम है, बोरोलिन है। अमिताभ बच्चन जी एक प्रचार किए हैं, कहा कतो घाव वो भर है तो के लगाए ले तो दुरुस्त हो जाए। बड़ा पुरान खोज करेला सूरदास जी। तो भैया हो, अब 7-8 बोतल ग्लूकोज जब गुरु महाराज के चढ़ा, बिना बीमारी भरे बेमतलब के उनके पानी चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता, तो कुछ देरी के बाद ऐसे फूल के एकदम घोंघा हो गए, एकदम सोहरा गई उनका शरीर गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज कहन, डॉक्टर साहब कहन अब आराम बा, कहन हाँ तनी तनी है, थोड़ बा, कहन चिंता जिन करा, कल सवेर हो तो एकदम आराम हो जाए। अब गुरु महाराज सोचत हैं चल के चेलवन के बताए दे कि तोहार घोड़ा दिहा गुरु दक्षिणा कितना खतरनाक बा। गुरु महाराज दुआरी पर आवत हैं, चेलवन के तो होत का बा। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन लगी, मास्टर साहब कहना है, लहरी उस्ताद गावे, चल चली धान रोपई धनिया, अरे रिम झिम बरसत पनिया, चल चली धान रोपई धनिया। यही के बाबूराम कैलाश जी गावे, खन 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 कई कंगनवा, अरे दुल्हन जबकि माँ जय बरतनवा, खन 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 कई कंगनवा। लेकिन बनारस के धरती से स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय हीरा उस्ताद, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, तो पूर्वांचल के धरती पर यह गीत के लोग कैसे गाए, 2 जिला के मिलाई के एक गाना बना। कैसे मास्टर साहब, और सोन कैला बालामू, सोन कैला बालामू, कि सोन कैला बालामू, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। अरे मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू, मिर्जापुर में
ले जाता। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे चेलावन के घरे हो कि चेलावन के घरे हो कि चेलावन के घरे एक दिनवा, अरे आए गुरु देव वो रहनवा, चेलावन के घरे एक दिनवा आए गुरु। खटिया बिछा के बैठे गुरु पसराई, दौड़ाया रामू रहे, दौड़ाया रामू रहे गुरु दबाई के चेलावन के घरे एक दिनवा हो, चेलावन के घरे एक दिनवा, अरे अपन हिस्सा दहीना चरनवा, चेलावन के घरे एक दिनवा अपन हिस्सा दहीना। बड़का चेला रामू घरे है, छोटका चेलवा समूहा बेचारा खेते में हर ना देवा। तबले गुरु महाराज दरवाजे पर आए गए, नेखे चारपाई बिछाए के दोनों पैर फैलाए के ऐसे उताने लेट गए चारपाई पर। जब लेट गए बाबूजी दर्द तो रहबे भ, पहुंचे चारपाई पर लेट गए। हाँ अब तनी राहत कुछ मिला है। तबले बड़का चेलवा रामू बंटवारा में 2.5 किलो के फूले के लोटा पाए हैं। एक लोटा पानी भर के एक नैये रुमाल निकाल के लेके आए। जौन बंटवारा में अपन दहिना वाला पैर पाए हैं गुरुजी का सेवा करे बदे, दाहिना पैर के धोवत हैं, पोछत हैं, मीजत हैं, धोवत हैं, पोछत हैं, मीजत हैं। गुरु महाराज सोचत हैं बहुत दिन के बाद आई है, चिलवा मारे खुशी में एक ही पैर के सेवा करत बा, दूसर का भूला आई गे बा। तो एक काम करी है, बावा वाला पैर उठाए के दहिने वाले पे तनी धय ले ही, तो यहू के याद हो जाए तो तनी यहू पैरवा दबाए दे तो हमें बड़ा आराम हो जात। अब गुरु महाराज बाबूजी बामा वाला पैर उठा के दहिने वाले पैर पे चढ़ाए लिहन, और जब चढ़ाए लिहन तब तब बवाल होइए। बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, अरे गुरु लिहे टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे, बाबू गुरु लिहे टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे, अब देख के रामू जर गई खिसियाई चेला द्वारे पे। अरे रमुआ कहा कि मोरे टांगी पर धैला काहे भार हो, और खींच के लोटा फूले वाला अरे देह से जोर से मार हो। अरे गुरु कहा कि अरे बाप रे मोई चेला द्वारे पर सेवकाई में पड़ी गई आज खटाई चेला द्वारे पे। रमुआ जब देखत बा कहा दुश्मने वाला गोड़ हमरे वाले कैसे धरत, तेरी गुरु की गुस्साए गे कहा वो ससुर हमार भाई न हो। मारे गुस्सा में वही जो 2.5 किलो का फूले वाला लोटा रहा, जो कुछ पानी बचा रहा ओके अड़ाई दिए, पानी गिराई दिए जमीन पर, लोटा खींच लिए
एक लोटा खिसियाए के बावा वाले गोड़े पर गेठुनई ताक के मरबैत भे। गुरु कटोरिया कटोरिया अलग। और जब मारे बाबूजी तो गुरु को गेठुना से गोड़ झूल गए। गुरु कहे कि अरे बाप रे माई चेला द्वारे पर सेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला। आज तो चेलाने में गुरु के आऊ बहुत महंगा पड़ गया। अब गुरु महाराज हुए झट से जब वो हटा लिहन गोड़ कहन हल्ला ले भैया बगल कैले थे मारे हमार गेठुना तोड़ के धई दिए। कहा अब बगल कर चाहे जिन कर दुश्मने वाला हमरे कहती आई रहा हम मारा। अब ई कुल दशा देखत बा सेमुआ के दुल्हन अपने दुआरी से खड़ी हुई के तो उ करत का बा। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे समुआ का दुल्हन देखत रहली दुआरा से भैया। बचावा से कहली अपने बतिया दिखार। अरे बाबूजी तोहार जोतई खेतवा में हरवाए बेटा। बाबूजी तो जाई के बतावा गुरु आइल दुआर। अपने लड़का के बोलाए के श्यामू के दुल्हन का दहे बचवाए बचवा तनी हिया आवा का भमाई तनी हम जवन कहत है जाए के अपने बाबूजी से उहे कह के चली आवा। कहे जाए के अपने बाबूजी से कह दा कि गुरुजी दुआरे आई हैं। बड़का बाबू तोहार लोटा हिंच के मारे हैं तोहर वाला गोड़ टूट जबा। इतना बतिया जब कहत बा तो लड़कवा चल दी है। अब पहुंचा जहां श्यामू हर नाधे हैं खेत जोतत हैं तो कहत का बा। अरे कहे बड़का बाबू तोरी दिहले तोहरा पौआए बाबू। कहे बड़का बाबू सुनी के हवलिया श्यामू चला ललकार। अरे लाई के गणा साला राव दोनों हथवाए भैया। लाई के गणा क्रोधिया में ली है से गुरु के टांगड़ी उतार। जब इतना बात सुने श्यामू तो हर बरधा वहीं छोड़ दी है खेतन में। अब मारे क्रोध में घरे चला बाबूजी। अब भूसा वाले घरे में से रखे रहा गणासा। अब गणासा निकाल लिए दोनों हाथे में लिए बा। कहे ई भाई है हमार। ई बतावा दोनों प्राणी मिलके हमें दोनों प्राणी के मुँह आवे चाहत रहन। ये हमारे गुरु जी के बलिहारी या कम से कम हमार मेहरारू ठीक हो गई हमारी जिंदगी बच गई। कमाए खाए नहीं पावत है। हमारे गुस्सा में गणासा लिए बा। का चिंता मत कर अगर तू हमार तोरे है तो हम तुहार काटब दई। जब इतना बात सुनत हन गुरु महाराज कहा अब नहीं अब तो जिंदगी गई सहजिन में। गुरु महाराज कहते हैं भैया देखा लड़ाई झगड़ा मत करा। लड़ाई झगड़ा की है कुछ मिले वाला नहीं बजाय दे। हम जाते मरहम पट्टी कराए दे वैसे भी हम डॉक्टरिन से उतई है ये भाई। मरहम पट्टी कराए ले भाई डॉक्टर साहब से बढ़िया हमार परिचय बा ठीक हो जावे। झगड़ा लड़ाई की है कुछ मिले वाला। कहे गुरुजी तू तनिको चिंता जिन कर तोहका कुछ न होए। अगर ये हमार वाला तोरे बा तो हम एकर वाला काटब जरूर। ये कैसे हमार वाला तोरेस। गुरु महाराज कहा भैया हमसे गलती हुई है। हम बावा गोड़ उठा के दहीने वाले धै लिया।
हमके माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रहा था दोनों गोड़वा तो हमारा यह कहा ना गुरु महाराज तो का कुछ न हो, तू चिंता जिन कर। बेरी बेरी कहा था तो कुछ न हो, तू चिंता जिन कर। सुनने वाले बाबू जो गुरु महाराज वह सांस खींच ली है और कह ले सारा मारा काटा फंसा है गई है, जियत रह तो घरे जाब कर, मर गए तो कौनो बात ही नहीं। और सांस खींच के एकदम लेट गए ना, ऐसा लगा था जैसे मर गए हैं सही सही। अब चेलवा बाबूजी पहुंचा लाई के गणासा, अब गणासा खींच के कहे मारे दहिना वाला गोड़ गेठुनई से उतर गए। और जब गेठुनई से उतर गए खून की धारा बह चली। और जब ये इतना बात देखत है दोनों दुल्हनिए कहा, अरे बाप रे, रमुआ के दुल्हन कहता सेमुआ बहू से कि इतनी नीमन है, अरे रचे मार दे रहे दवाई सुई कराई लेते ठीक हो जाते, तब से भतार बोलवाई ली और कटवाइन थे हमारे आदमी के हिस्सा कहती के गोड़। जब ये इतना बात सुना तो कहा हम छोड़ब न, चिंता जिन कर, अगर तू गोड़ कटवाए हो तो हम तोहरे ओरी के खलरी नेरी ले भाई। वो कहा था तो से का कमजोर है का, हम चल आओ तहू हम आवत है। तो दोनों में हरारू करत कहा जुट के कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। दौड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी, दौड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी, और दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे खलरी। अरे व्याकुल दर्द से गुरु धैला घर का डगरा, एक कांस न लगाए हो दुई भाई में झगड़ा। अरे भोग दंड में आपन न गवाई टंगरी, हे भोग दंड में आपन न गवाई टंगरी, अब दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे खलत। सुनने वाले बाबूजी मार मार के दोनों दुल्हन एकदम गुरु महाराज के दुर्दशा कह दीन। और जब दुर्दशा कह दीन शरीर एकदम लहू लुहान, सांस चलता गते गते कि अब जीव निकरे कि तब निकरे, मर जाते हैं तब नहीं मोक्ष प्राप्त हो जाते। सुनने वाले बाबूजी अब गांव वाले सोचत हैं कि ये अन्याय होता, अब मजाक में गड़बड़ी होता, अगर ये मरी जाए तो पूरा गांव हैरान हो जाए, का करे जल्दी छोड़े। गांव वाले पूरा एकदम परेशान हैं, दौड़ के जाए के मुखिया दादा के लगे सारी बात बता दिए। मुखिया दादा आए, दोनों दुल्हन के डांटत हैं, कहे खबरदार पागल भाई हो, मार के मुआए देबू बेचारा के। सारी बात बताई दिए। दोनों चेला कहा ये सतगुरु अब्बे ऊपर पर है, हमरे तन को आही नहीं बा। जब इतना बात सुने गुरु महाराज तो गांव के मालिक होए के नाते कुछ लोगन के मदद से लई गए गुरु महाराज के मुखिया दादा भर्ती की हैं डॉक्टरी में। हॉस्पिटल में जब लई के जात हैं तो जवन दवाई दिए रहे डॉक्टर साहब, कहा सरवा जैदा ही आवत है, एक से बढ़ के एक बवाल लई के, और इनकर इलाज हम न करब मुखिया जी। कहे हमरे बस के इनकर इलाज नहीं, एक दाई इनकर जान बचाई दिया हम,
लेकिन अब दोबारा इलाज न करब, एकदम मरई पड़ा है न, मर जाही तो हमार हॉस्पिटल हमार डॉक्टरी बदनाम हुए। मुखिया दादा कहने काम कर, तू इलाज कर, अगर ये मर जाही तो कर जिम्मेदार हम हो, हमारे गांव वाले हो ही, आपके ऊपर कोनो इल्जाम न लगे। अब इलाज उनकर चालू हुई है। धीरे धीरे जब काफी समय बीत गए, जब कुछ स्वस्थ भैन चले फिरे लाया, एहर सच्चाई के जब जानकारी हो गई तो दोनों भाई के बीच में जो छहर दीवारी घेरान रही वो गिर गई। दोनों भाई फिर से एक में हो गए, एक में रोटी पानी फिर चले लगा, एकता बन गई, गलत फहमी दूर हो गई। दोनों भाई एक एक की बैसाखी लिहन हॉस्पिटल में पहुंचे। गुरु महाराज के कहाँ हल है, कहाँ ई काय है, कहाँ गुरु दक्षिणा। अब ऐसे बड़ा गुरु दक्षिणा हम सब दे न पाओ, अकेले और यहाँ से रफू चक्कर हो जा, चला जा। अब आज के बाद यह गांव कहती कभ भूलो में जिंदे खाए। गुरु महाराज पहुंचे घरे, व्याकुल दरस से गुरु धैले घर के डगरा, काश न लगाए हो दो भाई में झगड़ा। उनके आत्मा में दुख बा कि काश हम थोड़ा सा लालच बस अगर ऐसा न किए हो तो आज हमारे दोनों पांव सही सलामत रहत। दोनों भाइयों के एकता का पैर मैंने तोड़ दिया, इसलिए मेरा सचमुच का पैर टूट गया। पंडिताइन वही नारा पे बैठी जो होत हैं, जब गुरु महाराज के देखिन कहन कस हो ये कहाँ से कटवाई के आई है। रोई दिहन बाबूजी, आंख गिर गई आंख से। कहन सुना मलकिन, अब न कभू चलाने जाओ, न क्यों को गुरु ज्ञान देव, न क्यों से गुरु दक्षिणा। बिरहा सुनने वाले बाबूजी, यहाँ कभी लिखत है कि गुरु का मतलब जाति का ब्राह्मण नहीं, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, जो विद्वान हो, वही गुरु कहलाने के योग्य होता है। तो धनवा पराये पे डोलिया मनवा, तो ज्ञानवा जहनवा में कैसे के संभरी। यही बदे लिखा गया, पराये धन पर जेकर ईमान डगमग हो जाता है, उस जगह पर ज्ञान का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है, ज्ञान का महत्व मिट जाता है। तो केहू के अगर भलाई न कर सके तो केहू के बुराई भी करे के आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम अजमावे किस्मत के बतिया, नंदिनी खेमराज बिरहा में जोग रमावे, अजमावे किस्मत के बतिया।